के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज जो है दिन में एक हंगामा हुआ और बड़ा चर्चा में रहा ये हंगामा कि एसडीएम जो है वो अतिक्रमण हटाने के लिए भगत सिंह रोड पर निकले थे और वहां एक गाड़ी जो मालिक है उसके साथ में कुछ विवाद हो गई। ये काफी जो चर्चाएं चली, लेकिन इस पूरी की चर्चा के बीच में जो है गाड़ी मालिक जो है उनका कहीं भी जो उनका जो क्या उनका कहना था, उनका व्यू कहीं नहीं लिया गया। लेकिन हम पहुंचे हैं इस पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए। ये हमारे साथ वो भाई हैं, नाम है भाई का, और यही वो गाड़ी है, आप ये देख भी सकते हैं, जो आप नंबर आप देख भी पा रहे हैं, HR87G1862। यही वो स्कॉर्पियो गाड़ी है जो भगत सिंह रोड पे जिसमें एसडीएम के साथ में हंगामा हुआ। आशीष भाई, पूरी घटना हुई, बड़ा चर्चाओं में चल रही है ये बातें, सच्चाई आपसे जानना चाहेंगे भी कैसे, क्या मैटर क्या हुआ था, बताएं एक बार। मैं सुबह गया वहां पे पोस्टर लगा हुआ था दुकान का जिसपे नाम लिखा होता है, तो मैंने उसके साइड में कार पार्क कर दी मेरी। तो और मैंने सामान लेके मैं थोड़ा सा आगे चला गया दूसरे फोन के लिए। तो वहाँ के अचानक एसडीएम साहब आ गए हो गए वहाँ पे। तो उन्होंने वो पोस्टर पाड़ दिया। तो गाड़ी मेरे को लगी, उन्होंने लगी रोड के बीच में खड़ी कर रखी है उन्होंने। तो अगर कोई भी चीज हम साइड में करते हैं तो स्पेस तो बनता है। तो ना तो इस गाड़ी से कोई वहाँ पे ट्रैफिक होया ना बात। पर मैं अचानक, वो एसडीएम साहब मेरी फोटो खींच रहे थे तो मेरे को पता नहीं था कि ये एसडीएम है। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैं फोटो किस वजह से खींच रहे हो भाई मेरी। तो वो इसी बात पे उनका विवाद हो गया कि मैं एसडीएम हूँ, तूने गाड़ी बीच में लगा रखी है, ये वो। फिर उन्होंने पीसीआर के पास कॉल किया, और जिसमें गाड़ी हटा रहा था उन्होंने पीसीआर के पास कॉल कर दिया। पीसीआर आई, पीसीआर ने बोले डॉक्यूमेंट्स दिखाओ भाई। मैंने इसके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। फिर उन्होंने मेरा चालान कर दिया जिसमें आरसी में दिखा रहा था, फोटो कॉपी आरसी दिखा रहा था। मैं देख लो सर, मैं बोले नहीं, अब ओरिजिनली जमा कराइयो। अच्छा, हाँ जी। तो ये पूरी घटना में कहीं भी मान लो मिसबिहेव का मिस क्या बिहेवियर का कोई नहीं, बस मिस बिहेवियर ये है कि मैंने उनसे ये क्यों पूछ लिया कि आप फोटो क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि मेरा प्राइवेट व्हीकल है। मैं किसी को निकालने दूं तो दूं, ना भी दूं, मेरी मर्जी है। गाड़ी के कागजात पूरे थे, कंप्लीट है जी गाड़ी के कागजात। आपने दिखाए हाँ उनको जी, डॉक्यूमेंट? दिखाए मैंने डॉक्यूमेंट्स। जी। तो और क्या आपका ओरिजिनल आरसी नहीं थी? ओरिजिनल आरसी नहीं थी, मैंने फोटो कॉपी दिखाई आरसी की। मैं ऐसे कह रहा मैं डिजी लॉकर में भी है, वो बोले नहीं अब तो सीधा चालान होगा। अच्छा। मेरी गाड़ी पाउंड करने की कह रहे थे, हम्म, पर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के चक्कर में पाउंड नहीं हुई है। अच्छा, आपने कहीं कोई मान लो इस दौरान आपने एसडीएम को नहीं, मैंने कुछ भी कोई आपने तू कोई भी तड़ाक बात किया नहीं हो करा, या गालियां नहीं वालियां? कोई तू तड़ाक नहीं है। वीडियो पड़ी है बकायदा, उसमें मैं दिख रहा हूँ मैं किस पोजीशन में खड़ा हूँ। तू तड़ाक वाली पोजीशन ऐसी होती है कि एग्रेसिव हो इंसान। एग्रेसिव एसडीएम साहब हो रहे हैं मेरे ऊपर। तो वो अग्रेसिव क्यों थे? वो इसी बात के लिए थे क्योंकि मैंने उनके वजह से कह दिया कि आप फोटो क्यों निकाल रहे हो, अच्छा, तो सिर्फ इसी बात इसी से ये बात पूरा। पे। तो वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं भीमनगर का रहने वाला, भीमनगर जगह बाड़ा। भीमनगर के यानी कि यहीं के रहने वाले हाँ हैं। जी। तो आप क्या कोई रोड के बीच में आपने गाड़ी खड़ी कर नहीं, रखी रोड थी? के बीच में कार नहीं थी मेरी। वहां पे भी चेक सकते हो आप, सीसीटीवी लगे पड़े हैं, या कोई अनदर न्यूज वाले भी वहां पे आए हुए थे, वो भी देख सकते हैं कि मेरी किस साइड खड़ी थी। जी। और ना कोई ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा था। तो आपके पास सारे कागजात वगैरह थे? ऑल डॉक्यूमेंट्स ओके तो मेरे किस पास। किस चीज का चालान आपका काटा गया मेरा है? चालान काटा, आरसी का काटा है, मिस बिहेवियर का काटा है, और एक नो पार्किंग का काटा अच्छा, है जी। यानी कि आरसी आपके पास थी ही नहीं। आजकल वो डिजी लॉकर वगैरह वो चल रहा है मैं ऐसे दिखा में। रहा था सर, वो नहीं बोले नहीं अब तो चालान नहीं कटेगा। ठीक है। अच्छा, पहले वो डिजी। पाउंड करने की बोल रहे थे सीधा। मैंने रिक्वेस्ट की उन्होंने, तो डिजी लॉकर का मान्य नहीं किया उन्होंने? नहीं देखा ही नहीं उन्होंने। तो मैंने आरसी दिखाई, उनने भी मना कर दिया। उन्होंने ऑनलाइन चढ़ाया मेरा डीएल लेके, उन्होंने चालान काट के मेरे को पकड़ा दिया। इस बोले पूरी पकड़। घटना में अगर हम आशीष से पूछे कि उनकी गलती क्या रही जो मिस। मेरी गलती बस यही रही है कि मैंने उनसे पूछ लिया कि क्यों फोटो निकाल रहे हो इसकी। ये अच्छा। मेरा हक है, मेरी पर्सनल है, या ना कोई ये गवर्नमेंट की अप्रूवल की, गवर्नमेंट की है कोई भी आके फोटो खिंचाए या कुछ भी करे इसके साथ। मेरा चालान काटना था तो मेरा नो पार्किंग का चालान कट सकता था। जो उसके, मानते हैं अभी वैलिड कटता अगर हाँ कटता तो। वैलिड करता हूँ। उसके अलावा जो कटे हैं वो सही वो नहीं है। वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है, नहीं ना, तो आपने मिसबिहेव किया। नहीं। और आरसी जो है वो डिजी लॉकर का आप डिजी दिखा रहे लॉकर में थे। मैं दिखा रहा था, और बाकायदा मेरे पास फोटो स्टेट पड़ी, मैं फोटो स्टेट भी दिखाई थी मैंने निकाल के। अच्छा, जी। ये सारी चीजें मान्य नहीं उन्होंने की। नहीं की। तो इस मामले में अगर आशीष से अगर अपना पक्ष रखें तो क्या आप कहना चाहते हैं भी? बड़ी चर्चाएं चल रही है इस पूरे के पूरे विवाद की। मेरा मानना ये है, मतलब पोस्ट पे है अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत कर रखी है उस चीज के लिए। बाकी जो अनदर, मैं उनसे एज में बहुत छोटा हूँ, तो उन्होंने देखना चाहिए था भाई यहाँ कैसे बात कर रहे हैं कैसे नहीं बात कर रहे वो लड़का, या उनकी सुनूं मैं थोड़ी। ये बात नहीं है कि उन्होंने ऐसे कह दिया ये गुंडा, ये दुकानदारों से बोल रहे थे ये गुंडा देखो, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं गुंडागर्दी इसमें कहाँ से आ गई? मैंने उनसे, अगर मैं किसी शॉप पे गया हूँ कोई सामान खरीदने गया हूँ तो इसमें गुंडागर्दी नहीं है। तो गाड़ी वहीं लगी है, जी। मैं बाद में हटा रहा था, उन्होंने बोले गाड़ी नहीं हटाई। अच्छा। वो जिसमें रुकवा के गाड़ी, वो मेरे आगे चले गए, पीसीआर बुला के उन्होंने कॉल कर दी। पीसीआर के पास पीसीआर आई, उन्होंने पूछा बस। और जिसमें मेरे सामने एक गाड़ी और खड़ी थी वहां पे, अगर आपको सीसीटीवी मिले तो, उसका उन्होंने चालान करा बस, नो पार्किंग का ओनली, और कुछ नहीं किया।
अच्छा, यानी कि जो आपका जो एसडीएम के साथ में बहसबाजी है वो मिसबिहेव में आ गया। वो मिसबिहेव में है। बाकी मैंने कोई मिसबिहेव नहीं किया। मेरी नज़रों में ये पूछने का मेरा अधिकार है कि मेरी कार की फोटो क्यों निकाल रहे हो आप। जी। तो इस पूरे प्रकरण पे जो है ये सारी जो सच्चाई आपने बताई यही वाक्य में उसके यही अंदर वाक्य में है। जी। और बाकी आप अगर ऐसी बात है मैंने मिसबिहेवियर कर रखा तो न्यूज़ वाले वहाँ पे और भी थे, उनकी न्यूज़ की क्लैरिटी ले लो आप सीधी वॉइस, उसमें पता चल जाएगा मैंने मिसबिहेवियर कर रखा है नहीं कर रखा, जो बात है। तो आप इस पूरे के इस विवाद को किस तरह आप निपटारा कर रहे हैं? आपने चालान भर दिया या मैं बस कहीं और चला, मैं जा रहा हूँ अभी। अब मैं थोड़े, उन्होंने मना किया है, बोले आज नहीं होंगे, आज हम जमा कराएंगे रिसिप्ट और कल या परसों आप चालान भर दियो। मैं ठीक है सर, मैं चालान भर के बात खत्म करूँगा, मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहता इन बातों को, जी। क्योंकि मेरा काम है बाहर का। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने जो बात बताई और आपने अपना जो पक्ष रखा और आपने ये भी बताया कि आपने एसडीएम को किसी तरह की तू-तड़ाक नहीं की, कोई मिसबिहेव नहीं किया। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ आशीष नंदा थे और जैसा इन्होंने बताया कि वहाँ की सीसीटीवी की फुटेज में भी मौजूद है वो चीज़ें कि जो गाड़ी है वो एक साइड खड़ी थी। एसडीएम से भी इस बारे में बात करेंगे क्योंकि जो इस तरह के जो विवाद है, वो हालाँकि दिखने में चाहे छोटे हों, लेकिन डिजी लॉकर को मान्य ना करना और नो पार्किंग का चालान तो ये खुद भी एसडीएम साहब ने नहीं देखा डिजी लॉकर को, मैं पुलिस वालों को दिखा रहा था, ये उन्होंने पुलिस मना किया। नाम भी उनकी जो पुलिस का डिजी लॉकर को मान्य ना करना भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आता है। चलिए एसडीएम से भी बात करेंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें ताकि हमारे साथ एसडीएम राजेश खोत जी है और राजेश जी आज जो दिन में जो प्रकरण हुआ भगत सिंह रोड का कि वो गाड़ी वाले की और ये सारी बड़ी चर्चाओं में है। तो ये हुआ क्या असल में हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या कैसे क्या हुआ था सारा? सबसे पहले धन्यवाद आपका। देखिए पिछले 4 महीने से सभी मार्केट्स के प्रधानों से, सभी दुकानदारों से, सभी जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनसे मेरी डिस्कशंस हुई हैं, मेरी वार्तालाप हुई है, मेरी बातचीत हुई है। प्लस मैंने लगभग हर दुकान में स्वयं जा कर के, हाथ जोड़ कर के निवेदन किया है कि अतिक्रमण ना करें और अच्छे तरीके से व्यापार करें। अतिक्रमण हटाने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी और ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा। हाँसी के नागरिकों के प्रति एसडीएम होने के नाते मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि हाँसी को एक साफ सुथरा स्वच्छ शहर बनाएं। इसके लिए ही लगातार एनक्रोचमेंट फ्री करने का अभियान चलाया हुआ है, बड़े प्यार से चलाया हुआ है और दुकानदार सहयोग भी कर रहे हैं। पर कुछ लोग जो है वो बार बार दिख रहा है सर। जी, कुछ लोग फिर भी कानून को इतना नहीं मानते, उनके लिए फिर थोड़ा सख्ती भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हम संचालित हैं और एक्ट्स बने हुए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट है, ट्रैफिक के बारे में भी है। तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी बिल्कुल भगत सिंह रोड पे बीचों बीच खड़ी हुई थी, तो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने अपना काम किया और ऐसा काम आगे प्रशासन जारी रखेगा। मेरा हाँसी के प्रबुद्ध नागरिकों से, दुकानदारों से और व्यापारियों से और सभी जो ग्राहक हैं उनसे भी निवेदन है कि वे एनक्रोचमेंट ना करें दुकानदार तो, और जो आते हैं ग्राहक जो आते हैं वो पार्किंग अच्छे तरीके से पार्किंग करें। पार्किंग की व्यवस्था भी बजरंग आश्रम के सामने भी और बाकी 3-4 जगह पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है। सो पार्किंग अच्छे तरीके से करके, सलीके से पार्किंग करके अपना खरीदारी वगैरह करें, जिससे कि आम जनता को परेशानी ना हो। आम जनता के प्रति मेरा दायित्व है और इस दायित्व में मैं आप सबका भी सहयोग चाहता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। पुलिस ने सर मिसबिहेव का उसके अंदर एक वो लगाया है तो आपके साथ मिसबिहेव मैं इस किया विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो वहाँ पे जो हुआ वो सभी ने देखा और आगे पुलिस की कार्रवाई है, प्रशासन की कार्रवाई है, वो जैसी भी होगी वो हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ एसडीएम राजेश खोत जी थे और जैसा इन्होंने कहा कि जो लगातार इतने दिनों के प्रयास के बाद अब जो है कुछ शहर की जो दशा जो है वो बदली हुई नजर आ रही है। आप इस पूरे मैटर पे आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।